मौका दे दिया जाएगा वगैरह 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 वगैरह। ऐसी काफी बातें जो है वो पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं वो लोग कर रहे हैं। और इंडिया का स्टैंड तो हम सबको पता ही है कि हमें तो जाना ही नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। हाँ, अगर मीटिंग के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, राजी हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब तक तो स्टैंड दोस्तों ये यही है कि हमें जाना नहीं है। और पाकिस्तान लगातार इस बात पर प्रेशर बना रहा है कि भाई हिंदुस्तान को आना चाहिए, पांडे जी और दुबे जी, कि इंडिया आए। अगर इंडिया नहीं आता है तो हम इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। ये जुमला जो है बार बार पांडे जी और दुबे जी पाकिस्तान की तरफ से सुनाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देख लें। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं थोड़े जो अपना इस्तेमाल करते हैं उधर दिमाग, तो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया नहीं आएगा। कुछ है लोग ऐसे जो ये भी बोल रहे हैं, लेकिन तादाद ज्यादा उन लोगों की है जो ये बात बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के बिना हम चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। और उसमें एक और इंसान का नाम अब जुड़ गया है। अब पता नहीं कि उन्होंने किस मुंह से ये बात बोली है, वो तो बोलने के हकदार ही नहीं है। स्टेटमेंट है हसन अली साहब की। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। हसन अली की स्टेटमेंट है जिनको मतलब इतना पेला गया है, मारा गया है इंडिया पाकिस्तान मैच में। रोहित शर्मा ने स्पेशली जो ये बेवकूफ भारतीय लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच का डिस्कशन होगा और इंडियन पार्टिसिपेशन डिस्कस हो रही है। और इन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि वहाँ पर पाकिस्तान ने जो बजट बनाकर भेजा है वो डिस्कस होगा। पहली मीटिंग के बाद दोस्तों चेयरमैन पीसीबी ने आकर कह दिया था कि इंडिया आता है, पीसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं आता फिर भी पीसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या आईसीसी का काम है वो इंडिया को लेकर आए, इंडिया नहीं आता तो उसकी जगह दूसरी टीम आ जाए। और दोस्तों अब इंडिया के बारे में लोग अब ये कह रहे हैं क्योंकि हमने इनका साथ दिया, एशिया कप में हमने डुअल मॉडल करवा दिया, फिर हम भारत में अपनी टीम लेकर गए, जबकि रिजवान पर इंडिया पाकिस्तान मैच में हमला हो गया था, जय श्री राम के नारे टेररिस्ट लगा रहे थे, वो सारा आपने देख लिया था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी टीम वापस नहीं बुलाई, यानी आपने उस धुम को सीधा करने की कोशिश की जो 100 साल में एक पाइप में रखे तो सीधी नहीं होती। दोस्तों आप मुहावरे तो समझ ही गए होंगे जो मैंने आपको दिया है। इंडिया कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये वो मुल्क है दोस्तों जिसे आप अपना दिल और कलेजा भी निकाल कर खिला दे तो फिर भी यहाँ पर भौंकेगा। ये वो धुम है जो 100 साल भी आपके लिए कभी सीधी नहीं होने वाली। और अब जाकर पाकिस्तान ये कह रहा है, और हसन अली ने दोस्तों इनकी जो फटकार लगाई है वो तो देखने वाली है। कहते हैं कि हसन अली को हमने बहुत ठोका था, तो आपके तो सारे प्लेयर्स को रिजवान और बाबर अकेला ठोक कर आया था, 10 विकेटों से हरा कर आया था। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप एक विकेट ले पाओ। कहते हैं कि हमारे पास ये एक बचा है कि हम 10 विकेटों से इन्हें हम ताना देते हैं, तो आप भी हमें 10 विकेटों से हरा कर दिखा दीजिए। आप भी ऐसे प्लेयर ले आइए जो 10 विकेटों से हमें हरा दे। लेकिन आप जितनी बार भी जीते हैं आप हमेशा क्लोज जाकर जीतते हैं, आप दुनबरी कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कैसे हराया? पाकिस्तान ने सारा पैसा वसूल किया, 10 विकेटों से आपके सारे बॉलर्स को मार मार कर, जिस पर बुमराह को उल्टा लटका कर वहां पर पिच पर लटा कर दोस्तों बाबर और रिजवान ने मारा था। और हसन अली ने इनकी अब ठुकाई ये की है कि हसन अली ने कहा है कि इंडिया आता है, आए नहीं आता तो उसके बगैर टूर्नामेंट हो जाएगा। यानी इंडिया की जो कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमारी बहुत बड़ी लीग है, हसन अली ने उसे अपने पाँव के नीचे रख कर दबा दिया है। और दोस्तों हसन अली वो जिनका ताल्लुक भी आपको पता है किसी न किसी तरह भारत से बनता है, उनका ससुराल है वहाँ पर, वो वहाँ पर आते जाते रहते हैं। और वो बंदा आकर अगर इंडिया की चतरोल कर देता है चैंपियन ट्रॉफी पर तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज बनती है, क्योंकि उसका ससुराल इंडिया का ही है और वो इंडिया आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर बैठकर उन्होंने अपना मुल्क का साथ दिया। और दोस्तों बाकी जो प्लेयर है उन्हें भी आकर ये सामने आकर कहना चाहिए कि इंडिया अगर नहीं आता तो भाड़ में जाए। पाकिस्तान नई टीम का वेलकम करता है, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर कोई दूसरे मुल्क की टीम हो, पाकिस्तान उसका वेलकम करता है। 3 मुल्क तैयार हैं, अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, जिन्होंने वक्त आने से पहले ही ऐलान कर दिया। यानी अभी पाकिस्तान ने किसी से पूछा ही नहीं है कि आपने आना है नहीं आना, क्योंकि ये तो बहुत बात की बात है। अक्टूबर के बाद पाकिस्तान सब ममालिक से वीजा के बारे में पूछेगा, उन्हें वीजे दिलाने की पूरी तैयारी की जाएगी, तब पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा अफगानिस्तान, इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड ने पहले ही कह दिया है कि हम तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार है, जबकि भारतीय मीडिया फेक न्यूज चला रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उनके साथ है। कोई भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी डिप्लोमेसी शुरू नहीं की, उन्होंने ये कहा ही नहीं है डिप्लोमेटिक तौर पर हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाले। सब हाइप है। और सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो विक्रांत गुप्ता का चैनल है, जिसने झूठी न्यूज फैलाई कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। और इन्होंने हाइप क्रिएट की और सारा उसके बाद ही कटा चटा जो हुआ वो सारा स्पोर्ट्स तक पर ही जाता है कि इन्होंने झूठी न्यूज चलाकर अपने मुल्क को बदनाम कर दिया और हर तरफ से अब कुटाई होना शुरू हो गई है। खुद ही उन्होंने बोला था कि करियर खत्म कर देते वो, लेकिन आज करियर खत्म होने के बाद वो मुंह खोल रहे हैं अपना, किस बेसिस पे? लेकिन पढ़ लेते हैं जी उन्होंने क्या बोला है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं तो हमें बताना पड़ेगा आपको। ये देखिए हसन अली का स्टेटमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके। आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो चल रही है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर हसन अली, अगर हम खेलने के लिए भारत जा सकते हैं तो उन्हें भी पाकिस्तान आना चाहिए। कई लोगों ने काफी बार कहा है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे अलग तरह से देखें तो कई भारतीय खिलाड़ियों ने
भी कहा है कि पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, कि वो पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती, वे चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी नीतियां, देश और बोर्ड है जो इस मामले पर फैसला लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कह चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में ही होगा। अगर भारत नहीं आना चाहता तो हम उनके बिना खेलेंगे। क्रिकेट पाकिस्तान में खेला जाएगा, और अगर भारत इसमें भाग नहीं लेना चाहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो जाएगा। भारत के अलावा भी कई अन्य टीमें हैं। अगर इसमें आगे है स्टेटमेंट में कुछ और तो वो भी लिखा है, यही है, इंडिया के अलावा कई और अन्य टीमें हैं 50। तो भाई मोटा मोटी तौर पर अगर मैं बताऊं तो हसन अली यही कह रहे कि इंडिया अगर नहीं आती है तो क्रिकेट खत्म नहीं होगी। इंडिया के अलावा और भी टीम्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर सकती है, जो खेल सकती है। और पीसीबी के जो प्रमुख है, जैसा उन्होंने बोला है, पीसीबी चेयरमैन जो उन्होंने उनका एक स्टैंड क्लियर है कि पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन मैं हसन अली ने ये सब बोला है, ठीक है, कई और लोग भी ये बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं पांडे जी, जो इन्होंने बीच में लिखा है कि कई भारतीय खिलाड़ियों ने भी कहा है कि पाकिस्तान में वे खेलना चाहते हैं। तो वो कौन से कई भारतीय खिलाड़ी हैं, जरा मुझे आप बताइए, जो हसन अली को पता है और हमें नहीं पता कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं? नहीं, वैसे तो एक्स क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो अलग बात है, लेकिन हसन अली का क्या मतलब नहीं बनता। एक्स क्रिकेटर्स बोल भी दे तो क्या फायदा, एक्स क्रिकेटर वो तो खेल ही नहीं रहे। अल्टीमेटली क्या रोहित शर्मा ने कभी बोला है? कभी नहीं बोला, मुझे याद नहीं पड़ता। हाँ, सवाल जब उनसे पूछा गया, जब कभी सवाल पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जब सवाल पूछा गया था उनसे, तब उन्होंने कई बार ऐसा बोला है कि ये बोला है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर हम इंडिया पाकिस्तान से खेलने से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये इस तरीके से बोला, अपने से खुद से किसी ने ये नहीं बोला है कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान जाने में, हम पाकिस्तान जाकर खेल सकते हैं सारी चीजें, इस तरीके से किसी ने नहीं बोला है। जब सवाल करा गया उस पर उन्होंने बोला कि क्रिकेट में और इसमें जो ये बोल रहे हैं पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो पॉलिटिक्स तो कभी भी किसी भी क्रिकेटर ने आकर ये नहीं बोला है। और अगर कई बार तो मैंने हमारे ही कई क्रिकेटर से ये बात सुनी है कि क्रिकेट तो जरूरी है, इंडिया पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर, इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है रोहित शर्मा ने आई थिंक किसी जगह पे बोला था कि बीसीसीआई एंड देन इंडियन गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी तो हम पाकिस्तान में भी जाकर खेलने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें बोला था एक बार, मुझे याद है। लेकिन वहां भी उन्होंने ये बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट अगर तैयार होगी तब हम जाएंगे। तो हम सबको पता ही है, लेकिन देखो जो हसन अली की ये जो स्टेटमेंट आई है, मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला आपने। इसमें नया यही है कि कई इंडियन प्लेयर चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आकर खेले, इसमें नया। बाकी तो जो बाकी लोग बोल रहे हैं वही हसन अली ने बोला है कि भाई इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया के अलावा कोई और ले लेंगे हम, जैसे कि श्रीलंका का नाम आ रहा है। पता है कोई ना वो होता तो नहीं है, वहां पे बोल रहे हैं। अरे मैं बोल तो रहा हूँ कि वो होना तो नहीं है, लेकिन जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ये नारियल की तरह है, ऊपर से पता नहीं अपने आप को समझते हैं बड़ा कठोर, अपने आप को समझेंगे कि जी हम तो ये हैं, हम वो हैं, और लास्ट में आकर इनको जब डोज मिलती है तो वो फिर पापड़ की तरह हो जाते हैं, मुलायम, नरम और टूट जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। सो ये तो अभी हसन अली की ये जो स्टेटमेंट थी इसमें कुछ नया तो नहीं है, यही बात और भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो नया था, मैं भी जानना चाहता था कि भाई कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो चाह रहे हैं पाकिस्तान में जाके खेलना, बिकॉज इंडिया का अगर कोई प्लेयर है, उसने अगर कभी कोई स्टेटमेंट दी भी है, तो जो हम बात करते हैं उनको भी पता है कि भाई बोर्ड का और बोर्ड से भी ऊपर गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अगर वो अलाउ करेंगे तभी जाएंगे, वरना उन्होंने तो बोला हम तो चांद पे खेलने के लिए तैयार है भाई। अगर बोर्ड अलाउ करेगा, अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो चांद पर भी खेल लेंगे, पाकिस्तान कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दुबे जी एक बात बताइए आप, हसन अली की हिम्मत कैसे होगी? मतलब मैं कोई भी बोल सकता है, सबको अपनी अपनी आजादी है, उसमें कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन हसन अली किस मुंह से बोल रहे हैं? ना तो वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ना वो इस वक्त पाकिस्तान की टीम। हाँ, इस वक्त वो पाकिस्तान की टीम नहीं है, शायद इसी वजह से बोल रहा हूँ। कौन से पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं? मतलब नहीं है ना, ये कह रहा हूँ ना, तो वो नहीं है। अगर टीम में होते शायद नहीं बोलते, अगर टीम से बाहर थे, देखो उन्होंने टीम से वो बाहर थे, उन्होंने किसी एक मेरे ख्याल से उन्हीं का कोई पॉडकास्ट शो था, वहां पर जाके उन्होंने बोला कि किंग कर लेगा, उन्होंने तारीफ की, वो टीम में आ गए, खेल गए, वो वर्ल्ड कप खेल गए, वो सारी चीज खेल गए, बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जाके खेल गए, थोड़ी सी तारीफ की तो वो खेल गए वर्ल्ड कप। हो सकता है कि अभी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये बातें की हैं, पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट है, ये तो सबको पता है कि भाई होस्टिंग राइट उनके पास है, तो वो अपने जहन में सोच रहे हो कि मैं अगर तारीफ कर दूं, मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो क्या पता वो अलाउ कर दे खेलने के लिए। मापदंड होता है क्या? ये बोल दिया तो खेल ले, नहीं किंग कर लेगा बोला था तो किंग नहीं, देखो भाई किंग तो बहुत किंग कर लेगा बोला था, हसन अली खेल गया, उससे पहले ना वो दूर दूर तक नहीं था। किंग कर लेगा, हम तो बोलते हैं जी बॉब जी द किंग, हमारे लिए तो जी वो किंग है। और फिर वर्ल्ड कप के बाद जब मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद कहीं पर जाकर उन्होंने उनकी फिर दोबारा से वो कहीं पर गए थे किसी शो में, फिर बोला था
Feb 4 को मैं लेकर अभी भी बोलता हूँ कि कि नहीं बाबर Feb 4 में नहीं, वो Feb 5 में आता है। अच्छा। उनका वो स्टेटमेंट ही चेंज हो हाँ, गया हाँ, कि change कर हो लेगा गया एंड ऑल सारी चीजें। तो हसन अली के हो सकता है भाई यही टैक्टिस हो, क्योंकि पहले भी हसन अली ने बोला था और टीम में आ जब गया आपने सवाल पूछा उस टाइम में हंसा। वो खिताब मिला था शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट देख लेते हैं। लेकिन 17 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में हसन अली का बहुत बड़ा योगदान था। जी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद क्योंकि फिर 19 वर्ल्ड कप था तो उसने स्टेटमेंट दी कि मैं रोहित शर्मा वाली। रोहित शर्मा वाली नहीं, कि मैं इंडिया की 10 की 10 विकेट हाँ, अच्छा, राइट। इंडिया की मैं 10 की 10 विकेट लूंगा 19 वर्ल्ड कप से पहले Right, की right. ये बात है। हसन अली ने गोल्डन बॉल जीता था, 13 विकेटें निकाली थी और फिर प्ले मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ हाँ, था। तो गोल्डन बॉल बोलता रहूंगा, उन्होंने जीता था 13 में चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे ख्याल से गोल्डन बॉल जडेजा को मिली जडेजा को मिली थी। टूर्नामेंट। लेकिन फोटो भी है। हाँ फोटो भी है। हसन अली ने ये स्टेटमेंट दी थी बॉस कि मैं इंडिया की 10 की 10 विकेट हाँ 10 की 10 विकेट एक विकेट भी नहीं ले पाए थे वो। लास्ट में जाकर कोई मिल गई होगी तो मिल गई, Ender- मिली थी हाँ, शायद tail ender की इंडिया विकेट और पाकिस्तान जिसमें रोहित ने 140 मारा 140 ठोका था। लेकिन बहुत कुटाई हुई थी उसमें बहुत ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट आप देते हो, फील्ड पर आपकी कुटाई बहुत हुई है पाकिस्तान में, और क्यों चाहते हो भाई अब के एक तरीके से मैयत का माहौल हो जाए कि अगर इंडिया चली भी गई वहां वही पर, तो। अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखो, हम चाहते एज अ क्रिकेट फैन हाँ। तो हम सब चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस हों। एज अ क्रिकेट फैन अगर मैं बात करूं तो चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं और हो, जाकर कहीं पर भी हो, एज अ क्रिकेट फैन जो राइवलरी रहती, अब तो खैर वो भी नहीं बची, लेकिन जो हमने पास्ट में देखा है इतने हाई वोल्टेज मैचेस होते थे, इतना बढ़िया होता था। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली इंडिया चली भी गई, मान लो सरकार ने बोल दिया कि चलो यार जाओ एक बार देख के आओ, हम अपनी तरफ से भी ये पाकिस्तान देखने के लिए नहीं देखने के लिए खेल के आओ, हम खेल अपनी के आओ, तरफ से भी हाँ। सिक्योरिटी जो है वो भेजेंगे अपनी यही था सिक्योरिटी वो। एजेंसीज को। ये था वो Iconic, कैच iconic। वो था। हम अपनी तरफ से भेजेंगे सिक्योरिटी वगैरह भी, मतलब मोदी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट पूरा फुल सपोर्ट के साथ भेज दे इंडिया को, जाओ। इंडिया अगर वहां चली गई तो ये तो मतलब लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, क्वेटा हो, खैबर पख्तून हो, खैबर पख्तून। जहां हो वहां जाके इनको मारेंगे। यार